अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है मिस प्रधान। आप एक्ट्रेस भी थी, सिंगर भी थी। आपका पूरा नाम था स्नेह प्रभा प्रधान। आप 28 अक्टूबर 1915 में नागपुर महाराष्ट्र में पैदा हुई। आपके वालिद साहब विठल राव प्रधान सोशल रिफॉर्मर थे और आपकी वालदा ताराबाई विठल राव प्रधान की चौथी बीवी थी और आप उनसे 25 साल छोटी थी। आपके दोनों पेरेंट्स, आपके माँ बाप दो मुख्तलिफ कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे और ये इंटर कास्ट मैरिज थी, जिसकी वजह से उस दौर के मुआशरे को बहुत बड़ा उनके लिए शौक था। ताराबाई और विठल राव का यह ख्याल था कि दुनिया में हर इंसान को जिंदा रहने का हक है और हर मर्द और औरत दोनों को इल्म हासिल करने की इजाज़त होनी चाहिए। और आपने लिटरेसी के लिए काफ़ी काम किया। जब आपकी बेटी पैदा हुई तो आप दोनों में ये कन्फ्यूजन हुई कि हमारी बेटी का नाम स्नेहलता रखा जाए या प्रभावती। तो इस तरह आपने अपनी बेटी का नाम स्नेह प्रभा रखा। स्नेहलता और प्रभावती को मिला के स्नेह प्रभा आपका नाम हुआ। आपके पेरेंट्स मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया करते काम के हवाले से। इस तरह आपने स्नेह प्रभा ने मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल की और आप छोटी सी उम्र में आपको चार ज़ुबानों पर अबूर हासिल हुआ और आपको जानवरों से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। आपका अपनी सौतेली माँ से और अपने स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर से अच्छा लगाव था, उनसे आपके अच्छे ताल्लुकात थे। उसकी वजह से आपने उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी सौतेली माँ और आपकी बड़ी बहनों के साथ आपका कुछ इख्तलाफ हुआ, जिसकी वजह से आपकी वालदा की विठल राव के साथ अलहदगी हो गई और 1939 में आप अपनी वालदा के साथ अलहदा से रहने लगी। आपकी वालदा को उन दिनों ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज हुआ और जिसकी वजह से आपको अपना कैरियर छोड़ना पड़ा, आपको अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी। स्नेह प्रभा बेशुमार खूबियों की मालिक थी। आपको फिल्मों में ऑफर हुई। सबसे पहली ऑफर जो आपको हुई बॉम्बे टॉकी से हुई, लेकिन आपने वो ऑफर रिफ्यूज कर दी। उसके बाद चिमन बाई देसाई ने आपको फिल्मों में काम करने की ऑफर की और इस तरह आपने सागर मूवी टाउन के लिए अपनी पहली फिल्म सिविल मैरिज साइन कर ली और आपके ऑपोजिट हरीश और अरुण ने कैरेक्टर्स प्ले किए। उसके बाद आपने रामचंद्रा ठाकुर की डायरेक्ट की फिल्म में काम किया। फिल्मी दुनिया में आपको मिस प्रधान के नाम से जाना जाता है। आपने फिल्मों के गाने भी गाए। सिविल मैरिज के बाद आपने सौभाग्या फिल्म में काम किया, सजनी में काम किया, पुनर्मिलन में काम किया। पुनर्मिलन के ऑपोजिट फिल्म में आपके ऑपोजिट जो हीरो थे किशोर साहू थे और वो आपकी परफॉर्मेंस से और आपके गाने से और आपके डांस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। इस तरह एक थोड़े अरसे के लिए आपकी शादी किशोर साहू से हुई, लेकिन एक साल के अरसे में उनसे शादी ख़त्म हो गई। आपने उनसे डिवोर्स ले ली और उस दौर की ये बड़ी मशहूर खबर थी कि स्नेहा प्रभा और किशोर साहू में डिवोर्स हुई। उसके बाद आपने फिल्म परदेसी में काम किया, नया तराना में काम किया और बेशुमार फिल्म्स की, बेशुमार गाने गाए। 1946 में आपकी वालदा जो एक अरसे से अलील थी वो इस दुनिया से चली गई और इस तरह आपने अपनी वालदा के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन था। उनके चले जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में एकदम से उदासी आ गई। आप कुछ अरसे के लिए फिल्मी दुनिया से अलहदा हुई, लेकिन फिर आपने बेरा की रात फिल्म में काम किया और कुछ फिल्म्स आपने मुकम्मल की और 1950 में आपने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया और उसके बाद आपने मराठी थिएटर ज्वाइन किया और 1950 के बाद आपने ऑनवर्ड थिएटर के लिए काम किया। उनमें मशहूर थिएटर ये मराठी थिएटर था। जिस थिएटर में आपने काम किया, जिस प्ले में लगनाची बेदी, सुशियो कलोल,
सक्षीधर। और कुछ अर्से के बाद जब आप फिल्मी दुनिया से, थिएटर से बोर हो गई तो आप अलहदा से अकेले रहने लगी। और इस दौरान आपकी मुलाकात एक सर्जन डॉक्टर शिरोडकर से हुई, लेकिन इनसे आपने शादी नहीं की, लेकिन आप इकट्ठे रहने लगे और कमोबेश आप 14 साल तक इकट्ठे रहे। और उसके बाद आपकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है मानूस, जो 1972 में रिलीज छपी, उसमें आपने अपने चाइल्डहुड के बारे में, फिल्मों के बारे में और डॉक्टर शिरोडकर के बारे में तफसील से लिखा है। और 1993 में सिंगर, एक्टर, प्ले राइट, थिएटर एक्ट्रेस स्नेहा प्रभा हमें छोड़ के चली गई। यह था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा स्नेहा प्रभा के बारे में। अब आते हैं आपकी फिल्म्स की तरफ। अब आते हैं उन फिल्म्स की तरफ जिनमें आपने काम किया और जिनमें आपने एक्टिंग की। स्नेहा प्रभा प्रधान ने जिन फिल्मों में काम किया, आपकी पहली फिल्म थी सिविल मैरिज, 1940 में रिलीज हुई। और इसी साल आपने 3 फिल्में और की, पुनर्मिलन, सजनी, सुभाग्या। 1941 में आपने 2 फिल्में की, परदेसी, प्यास। 1942 में आपने फिल्म खिलौना में काम किया। 1943 में आपने 2 फिल्में की, लड़ाई के बाद, नया तराना। 1944 में आपने फिल्म महाकवि कालिदास में काम किया। 1945 में आपने 2 फिल्मों में काम किया, दिन रात, प्रीत। 1946 में आपने फिल्म सालगिरह में काम किया। 1947 में आपने फिल्म मैं तेरी हूँ में काम किया। 1948 में आपने फिल्म शिकायत में काम किया। 1949 में आपने फिल्म अनमोल मोती में काम किया। 1950 में आपने फिल्म बिरह की रात में काम किया। यह आपकी आखिरी फिल्म थी एज एन एक्ट्रेस। अब आती है आपकी उन फिल्म की तरफ जिनके आपने गाने गाए। 1940 में आपने फिल्म पुनर्मिलन के गाने गाए। 1940 में ही आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, सजनी, सुभाग्या। 1941 में आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, परदेसी, प्यास। 1942 में आपने फिल्म खिलौना के गाने गाए। 1943 में आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, लड़ाई के बाद, नया तराना। 1944 में आपने फिल्म महाकवि कालिदास के गाने गाए। 1945 में आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, दिन रात, प्रीत। 1946 में आपने फिल्म सालगिरह के गाने गाए। 1949 में आपने फिल्म अनमोल मोती के गाने गाए। और इनमें बेशुमार फिल्में जिनमें आपने काम किया और उनके गाने भी गाए। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा स्नेहा प्रभा के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।